एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का जहाज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राहुल गांधी ने आज लोकसभा में अपने बजट भाषण की शुरुआत महाभारत के कुरुक्षेत्र की कथा से की और तब के चक्रव्यूह में अभिमन्यु के फंस जाने की याद दिलाते हुए आज के सियासी चक्रव्यूह से तुलना करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने देश के बजट में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, छोटे कारोबारियों का ख्याल नहीं रखे जाने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि बजट में ना ही रोजगार, एमएसपी, पेपर लीक जैसी समस्याओं पर कोई बात की गई। बजट की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने आज बीजेपी पर चक्रव्यूह रचने का आरोप मढ़ा। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी को सदन के नियमों की जानकारी नहीं है। बजट में नहीं किया लीगल एमएसपी। सर ये आप लोग हलवा खा रहे। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है, उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। तो हमारे किसान है जो चक्रव्यूह में। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के बजट पर लोकसभा में चर्चा क्या शुरू की कि सियासत का चक्रव्यूह ऐसा घूमा कि अभिमन्यु से लेकर अर्जुन, द्रोणाचार्य से लेकर कर्ण, कृपाचार्य से लेकर कृतवर्मा और अश्वत्थामा से लेकर शकुनी तक का शोर सुनाई दिया। महाभारत के कुरुक्षेत्र से राजनीति के रण क्षेत्र तक राहुल गांधी ने सियासत को ऐसे साधा कि संसद शोर से भर गया। जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था तब वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है सर। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। दरअसल राजनीतिक महाभारत की कथा के जरिए राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के चक्रव्यूह में देश के किसान, महिला, दलित, पिछड़े और नौजवान फंस चुके हैं और उस चक्रव्यूह को बनाने में आर्थिक और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी के आरोपों के मुताबिक इस बार के बजट में 2 दशकों के इतिहास में शिक्षा में सबसे कम 2.5% बजट आवंटन हुआ है। 10 साल में 70 पेपर लीक के बावजूद बजट में कोई बात नहीं है। बजट में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी का जिक्र नहीं है। अग्निवीरों को भी पेंशन नहीं मिली है। मध्यम वर्ग पर कैपिटल गेन और संपत्ति बिक्री पर टैक्स लगाकर छुरा घोंपा गया है। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। राहुल गांधी ने बजट के हलवा सेरेमनी के बहाने जाति जनगणना का चक्रव्यूह एक बार फिर रचने की कोशिश की। हलवा सेरेमनी की तस्वीर बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर लोकसभा स्पीकर ने सदन के नियमों का हवाला देकर तस्वीर दिखाने से मना कर दिया।
हालांकि अपनी बात उन्होंने पूरी जरूर की। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। राहुल ने पहले अंबानी अडानी का नाम लिया, उसके लिए भी उन्हें मना किया गया। फिर तस्वीर दिखाने की कोशिश की, उससे भी राहुल को रोका गया। बाद में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बन तो गए हैं, पर उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है। उन्हें सदन का अपमान करने की आदत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है, नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। ऐसा नहीं चलता है। देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है। ऐसा नहीं होता है। हमारा एक्सपेक्टेशन था। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने हर वो मुद्दा सदन में उठाया जो वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान उठाते आए थे। जाति जनगणना से लेकर किसानों की एमएसपी तक हर मुद्दे को संसद में उछाला। राहुल पहली बार नेता विपक्ष बने हैं और अपने बयानों से इतना तो जरूर साबित कर दिया है कि जो जुबानी चक्रव्यूह वो रच रहे हैं, उससे पार पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।